दोस्तों वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारी सी कुर्ती, थोड़ी सी लेस के साथ हमने यहाँ पर डिज़ाइनिंग की हुई है। कुर्ती जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर फैब्रिक को डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम जो इसका विड्थ है वो अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे फोल्ड करें। हमने यहाँ पर इसे फोल्ड करना है तकरीबन 12 इंच पर 12 इंच पर हमने यहाँ पर इसे फोल्ड करना है। आप अपनी कुर्ती की मतलब चौड़ाई के हिसाब से उसे फोल्ड कर लें, उसकी विड्थ के हिसाब से फोल्ड कर लें। वैसे तो हमारी जो कुर्ती है वो विड्थ साइड में ही आ जाती है, लेकिन ये जो हमारा फैब्रिक था प्योर कॉटन था, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो अरज होता है, जो इसकी विड्थ होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पूरा फोल्ड करने के बाद इसे कट किया। अब हमने यहाँ पर इस साइड से इस तरह से फोल्ड कर लिया है 12 इंच पर 12 इंच पर। नीचे से हमने यहाँ पर 2 इंच का मार्क लगाया। ये हमने जो दामन फोल्ड करने का मार्क होता है वो हमने यहाँ पर पहले ही लगा लिया है। इससे क्या होता है, हमारी जो कुर्ती की लंबाई है वो समझ में आ जाती है कि कितनी आनी है। पहले आप इसे लगा लें ये निशान जो है, उसके बाद आप बाकी सारे मार्क लगाएं। तो यहाँ पर हमने दामन मतलब जो शोल्डर है हमारा वो मार्क किया। शोल्डर की जो विड्थ है वो हमने 6.5 इंच रखी। डीप भी हमने जो गहराई है शोल्डर की वो भी हमने 6.5 इंच ही रखी है ऊपर शोल्डर और जो इसकी डीप होती है। फिर चेस्ट हमने मार्क किया। फिर चेस्ट से नीचे एक 13 इंच पर हम ये पहला निशान लगा रहे हैं। फिर सेंटर में हमने एक 7 इंच पर मतलब कि 7 इंच पर एक निशान लगाया। नीचे वाला निशान हमने 13 इंच पर लगाया। फिर जो सेंटर वाला निशान है उससे हम कमर का निशान लगाया। फिर नीचे हमने हिप का निशान लगाया। अब यहाँ पर हमने दामन का निशान लगाया। निशान लगाने के बाद ये सारे मार्क हमने इस तरह से अटैच कर देना है। यहाँ पर हमने ये सीधा निशान लगा लिया। फिर हमने यहाँ पर ये जो फिटिंग वाला है वो लगा लिया। अब यहाँ पर जो ऊपर सर्कल का हमने मार्क लगाना है शोल्डर का, फिर हमने यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाना है। ये सारे निशान जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर इस तरह से कट कर लेना है। सिंपल सा कुर्ती सिंपल जिस तरह से कट होती है वो हमने कट कर ली है। कुर्ती कट होने के बाद ये जो साइड से बचा हुआ फैब्रिक था, इससे हमारी जो नेक हमारे जो मतलब स्लीव्स हैं वो बहुत ही आसानी से आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक पार्ट को हमने हटाया, फिर एक पार्ट को हमने अलग करके वापस से इस पार्ट को फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम आर्मोल का जो मार्क है वो लगाएंगे। तकरीबन 1 इंच के अंदर से हमने यहाँ पर ये निशान लगाया है। आर्मोल कट होने के बाद ये हमारा जो साइड है वो फ्रंट साइड हो जाएगा। नेक जो हमने डिज़ाइन करना है वो हम इसी पार्ट में करेंगे। अब हमने यहाँ पर नेक कट करना है, तो इसके लिए ये जो हमने बुकरम लिया हुआ है, इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच मतलब कि 15 इंच है। 11 इंच इसकी चौड़ाई है और 15 इंच मतलब इसकी लंबाई है। उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, 11 इंच वाले साइड से हमने इसे इस तरह से फोल्ड किया। फिर हमने यहाँ पर 4 इंच का एक निशान लगाया इस तरह से, और फिर हमने यहाँ पर जो लंबाई है हमने वो मार्क कर लिया। आप अपने लंबाई के अकॉर्डिंग नेक आप कितना लंबा रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे मार्क कर लें। फिर नीचे से हमने ये 2 इंच पर निशान लगाया। ये नीचे वाला जो निशान है वो हमने यहाँ पर 2 इंच की चौड़ाई का निशान लगाया और ऊपर वाला निशान हमने 4 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाया है। तो यहाँ पर हम फिर इस तरह से ट्रायंगल में ये रखेंगे हल्का सा तिरछा और इसे ये देखें इस तरह से कट कर लेंगे, मतलब निशान लगा लेंगे। फिर हमने 1 इंची टेप को रखा और इंची टेप के साइड से हमने यहाँ पर एक निशान इस तरह से लगा लिया। बहुत ज़्यादा चौड़ा हमने यहाँ पर निशान नहीं लगाना है, पतला सा ही निशान हमने यहाँ पर लगाना है। मतलब ये पट्टी जो है वो हमने पतली सी कट करनी है। 1 इंच से भी कम हमने ये जो इसकी चौड़ाई है वो रखनी है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम कट करेंगे। तो पहले हमने ये साइड वाला फैब्रिक मतलब बुकरम जो है वो कट कर देना है इस तरह से, और फिर हम अंदर वाला बाद में कट करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से हमने कट कर लेना है। इसे हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आया है। हमने क्या करना है, एक फैब्रिक हमने इस तरह से लेना है। फैब्रिक के ऊपर ये हमने इस तरह से रखना है। अगर आपका चिपकाने वाला बुकरम है तो आप उसे प्रेस से आयरन करके चिपका सकते हैं, और अगर आपका नॉर्मल बुकरम है तो आप उसे स्टिच करके फोल्ड कर लें। तो यहाँ पर ये इस तरह से हमने इसे आप मेजरमेंट इसकी ले लें कि ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। मतलब 8 इंच जो इसका सेंटर है वो 8 इंच होना चाहिए, ऊपर की तरफ कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमने इस तरह से इसे स्टिच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही पार्ट हमने लिया है जिसमें हमने आर्मोल कट किया था, और फैब्रिक के राइट साइड में यहाँ पर ध्यान देना है आपको, फैब्रिक के राइट साइड में ये पट्टी जब हम रखेंगे तो ये इसका जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से हमने रखना है और इसके बुकरम के जस्ट साइड से हमने यहाँ पर इसे स्टिच कर लेना है। तो इसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमने क्या करना है,
1 सेंटीमीटर फैब्रिक को लेते हुए हम इसे कट करेंगे। बुकरम के जस्ट साइड से हमने यहाँ पर सिलाई लगाई थी, लेकिन जब हम कट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर फैब्रिक लेते हुए हमने यहाँ पर कट कर देना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसे नॉर्मल सा कट कर लेना है। अब यहाँ पर हम कॉर्नर पर इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त हमने ध्यान देना है कि सिलाई जो हमने लगाई है वो बिल्कुल कट नहीं होनी चाहिए, उसके जस्ट साइड से ये हमने कट लगाया है। फिर इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से बराबर से फोल्ड करने के बाद आप पिन से सिक्योर कर लें, उसके बाद आप सिलाई लगा लें। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कच्चा करना है। आप चाहें तो सिर्फ पिन ही लगा लें, वरना आप सिलाई से मतलब बड़ी बड़ी सिलाई लगाकर इसे कच्चा कर लें। तो कच्चा हमने कर लिया है। अब यहाँ पर मेन डिज़ाइनिंग जो है वो होने वाली है। यहाँ पर जो नेक है, जितना आपका मतलब नॉर्मल नेक होता है उससे आप यहाँ पर नेक हमने यहाँ पर ज़्यादा कट किया है। तो अब यहाँ पर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है, सेम वही फैब्रिक लिया हुआ है। अगर आप हमने यहाँ पर लेस से डिज़ाइन करनी है, अगर आप बिना लेस के डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आप कोई दूसरा फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक 5 इंच की चौड़ाई और 15 इंच की लंबाई, मतलब कि 14 इंच की लंबाई वाली एक पट्टी हमने यहाँ पर एक शीट कट कर लेनी है। 5 इंच जो है उसकी विड्थ है और जो इसकी लेंथ है वो यहाँ पर 14 इंच है। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया बराबर से। फिर दूसरी भी सेम हम इसी तरह से कट कर लेंगे। ये इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड हमने से यहाँ पर सिर्फ ऐसे कर लेना, मतलब सिलाई नहीं लगानी है। ये हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर एक लेस लेनी है। इस तरह से यहाँ पर ये देखें, ये लेस इसके ऊपर रखना है और इसे अटैच कर देना है। यहाँ पर ये लेस जो है वो रखनी है, अटैच कर देनी है। जितनी हमारी लेस है उतना ही आप नॉर्मल नेक को एक्स्ट्रा कट करें। मतलब जितना आपको ये लेस लगानी है या फिर कोई और डिज़ाइनिंग करनी है तो आप पहले उसके मेजरमेंट ले लें कि हमने यहाँ पर इतनी चौड़ी पट्टी लगानी है, उतना ही आप नेक जो है नॉर्मल नेक से एक्स्ट्रा रखें, बहुत ज़्यादा ना करें, वरना तो बहुत बड़ा आपका नेक हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर नेक के ऊपर इस तरह से रखना है और इसे अटैच कर देना है दोनों साइड पर। ये देखें, नेक को रखना है और इसे अटैच कर लेना है सिंपल सा। बस हमारे जो नेक है वो अटैच हो चुका है। अब ये पूरा तो हम खुला रखने वाले नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटर में फैब्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले आप बराबर से रख के जो फैब्रिक है उसकी मेजरमेंट है जो वो ले लें। उसके बाद यहाँ पर ये जो नेक सेंटर से बचा हुआ फैब्रिक था वही हमने यहाँ पर लिया हुआ है, उसे हम इसके नीचे इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और ये देखें इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बुकरम इस फैब्रिक में लगा लें, वरना ना लगाएं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बुकरम जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो यहाँ पर सही नहीं रहता। तो यहाँ पर आप ये शीट रखने के बाद, ये फैब्रिक रखने के बाद अपनी नेक की मेजरमेंट है जो वो ले लें कि आपको कितना नेक रखना है और कितना कम कितना ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर ये जो वो फैब्रिक था वो हमने अटैच कर लिया। बाद में हमने इसका जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी। अब हम यहाँ पर बैक साइड का जो नेक है वो कट करने वाले हैं। तो नेक जो है दोनों साइड के विड्थ जो है, चौड़ाई नेक की है वो दोनों साइड की हम बराबर रखने वाले हैं, लेकिन गहराई में हमने यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कम रखा हुआ है। आप चाहें तो अपने बैक साइड का मतलब जो नेक है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक शीट रखी, यही सेम वही हमने फैब्रिक के राइट साइड में रखना है और रॉन्ग साइड में फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर हमने वही बैक साइड में भी किया, बैक साइड के नेक में भी किया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसके शोल्डर्स स्टिच करेंगे। शोल्डर स्टिच करने के बाद हम इसके जो साइड्स हैं वो स्टिच करेंगे। यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमने इसके साइड्स को भी मार्क करके स्टिच कर लेना है। यहाँ पर शोल्डर्स और साइड्स जो स्टिच कर लिया है। नॉर्मल कुर्ती में क्या होता है कि पहले हम दामन फोल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले चाक फोल्ड कर लेना है। ये चारों चाक हमने मतलब दोनों साइड के चाक को हमने आगे पीछे और दोनों साइड के चाक को हमने फोल्ड कर लेना है। तो ये चाक जो है वो हमारी फोल्ड हो चुकी है। जो कुर्ती है ये उसका राइट साइड है। राइट साइड में हमने क्या करना है, फ्रंट साइड में फैब्रिक को राइट साइड में करना है और उसके फ्रंट साइड में हम जहाँ पर हमने नेक बनाया है वहीं पर हमने ये सेम वही लेस हमने लेनी है और इस तरह से दोनों साइड पर लगा लेनी है। यहाँ पर ये देखें, नेक को हमने दोनों साइड पर लगा लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर ये देखें, ये जो लेस है वो हमारे दोनों साइड पर लग चुकी है। अब हमने यहाँ पर इसका जो दामन है वो फोल्ड कर लेना है। दामन जो है आप जो हमने मार्क किया था वो उतना ही फैब्रिक लेकर हमने इसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे फोल्ड कर लिया है, दामन भी इसकी फोल्ड हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर इसकी जो स्लीव्स हैं वो बनानी है। तो स्लीव्स क्या है कि हमारी जो ड्रेस है लेस लगने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है, तो यहाँ पर स्लीव्स हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे ताकि दिखने में मतलब सिंपल लगे, बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा अजीब सी हमारी ड्रेस ना लगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर प्लेन स्लीव्स लगाई है। अगर स्लीव्स में भी लेस लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी हमारी ड्रेस हो जाएगी। अगर आपको
बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा हैवी करनी है तो आप स्लीव्स में भी लेस लगा लें या स्लीव्स में भी कोई डिज़ाइनिंग कर लें, लेकिन हमने सिंपल सी बनानी थी तो हमने यहाँ पर स्लीव्स बिल्कुल प्लेन रखी हुई है। सिंपल स्लीव्स हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। जो नीचे हमारा ये जो तकरीबन हाफ इंच का फैब्रिक जो नज़र आ रहा है वो हमारा फैब्रिक आड़ा टेढ़ा था, तो उसके लिए हमने यहाँ पर वो मार्क कर लिया है। बाकी हमारा ये देखें कुछ इस तरह से हमने स्लीव्स की जो मतलब मेजरमेंट है वो लेनी है और फिर मतलब मार्क लगानी है और इसे सिंपल कट कर लेना है। हाँ, अगर आप स्लीव्स पहले बनाकर पहले अटैच करते हैं तो आप पहले भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि जो कटिंग होती है वो सारे ड्रेस के एक साथ हो जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर आपको बताना होता है, इसलिए हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक कटिंग और एक एक स्टिचिंग दिखाते हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि अलग अलग कट हो रहा है, लेकिन कटिंग जो है वो एक साथ ही हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो स्लीव्स हैं वो अटैच हो चुकी है, हमारी जो ड्रेस है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। सिंपल सी ब्यूटीफुल सी ड्रेस है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी कुर्ती गाउन्स हमने पहले से अपलोड कर रखी हैं, तो जाकर उन्हें ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।